हेलो दोस्तों, वीआईपी डिजिटल सर्विस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना ओरिजिनल वोटर आईडी कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका वोटर आईडी हो गया है या फिर पुराना हो गया है, तो आप अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना वोटर आईडी ऑर्डर कर सकते हैं और विद इन अ वीक आपका वोटर आईडी आपके एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे वोटर हेल्पलाइन सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद पहला जो लिंक आ रहा हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में कॉर्नर में लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आ रहा हुआ है। अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले हम इसे रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के लिए आप साइन अप का जो ऑप्शन आ रहा हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा फिल करने के लिए कह रहा हुआ है। तो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद ईमेल आईडी आपका ऑप्शनल है। आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शनल शो कर रहा हुआ है। तो आप अगर चाहें तो अपना ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कैप्चा फिल करने के लिए दिया हुआ है। आप अपना कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम इंटर करने के लिए कह रहा हुआ है और यहाँ पे लास्ट नेम। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए कह रहा हुआ है। तो आप अपने अनुसार अपना पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पे आपको एक ओटीपी रिसीव हुआ है। अब वो ओटीपी यहाँ पे फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा पोर्टल पे और आप सेम इसी पेज पे अगेन आ जाएंगे। अब आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद कैप्चा फिल करके पोर्टल में लॉगिन हो सकते हैं। चलिए यहाँ से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे आप अपना कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी का जो ऑप्शन आ रहा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी रिसीव हुआ है। ओटीपी आप यहाँ पे फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही आप इस पेज पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको शो करेगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे नीचे के साइड में फिल फॉर्म 8 का ऑप्शन आ रहा हुआ है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ दो ऑप्शंस आपको शो करेंगे। पहला रहेगा आपका सेल्फ और दूसरा रहेगा अदर इलेक्टर। यदि आप अपना करना चाहते हैं तो आप सेल्फ को सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी दूसरे का करना चाहते हैं तो अदर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी मैं दूसरे का ऑर्डर करने जा रहा हुआ हूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पे एपिक नंबर इंटर करेंगे। अगर आपको आपका एपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि आप अपने नाम से ही कैसे अपना एपिक नंबर यानी वोटर आईडी पता कर सकते हैं। एपिक नंबर मीन्स होता है आपका वोटर आईडी नंबर। तो आप यहाँ पे वोटर आईडी नंबर इंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स आपको शो कर जाएंगे। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा। ओके को आप क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको शो करेंगे। तो आप अपना वोटर आईडी ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखेंगे आप इशू अप रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन। आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स आपको शो करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपसे रीजन पूछेगा कि आप क्यों ऑर्डर कर रहे हैं, यानी आपका खो गया है या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है। एक तीसरा भी ऑप्शन है। तो इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ये दूसरा वाला डिस्ट्रॉय ड्यू टू रीजन, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब अगर जैसे मान लीजिए अगर आप लॉस को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से एक एफआईआर का कॉपी आपसे मांगेगा। तो जो सबसे बेस्ट रहता है वो दूसरा ऑप्शन ही रहता है। यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल्स नहीं पूछेगा। तो दूसरा ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन आ रहा हुआ है, यानी आप यहाँ पे अपना सिटी या फिर अपने गांव का नाम इंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा हुआ है नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो कैप्चा आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है आप अपना कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रीव्यू एंड सबमिट का, इस पे आप क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद
आपने जो भी डिटेल फिल किए रहेंगे, यानी जो भी ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अलर्ट कर रहा हुआ है कि क्या आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यस में रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ से अपना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद आप इसे चेक भी कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। इसी तरह आप आसानी से अपना नया ओरिजिनल वोटर कार्ड घर मंगवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।